गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग। आपको ये बता रहे हैं कि आप नीट कैसे क्लियर करें, कि आप अच्छे मार्क्स कैसे लेके आएँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि MBBS में एडमिशन लेने के बाद आप डॉक्टर की तरह एक्ट कैसे करें, बिकॉज जब तक आप डॉक्टर की तरह एक्ट नहीं करोगे, जब तक आप डॉक्टर लगोगे नहीं, तो उस डिग्री का या उस पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं है। तो पहले चलते हैं मेडिसिन पोस्टिंग, उसके बाद आपको बताऊँगा कि अभी हमारी चल रही है मेडिसिन पोस्टिंग। तो मेडिसिन पोस्टिंग में जो पहला 1 घंटा रहता है, उसमें थ्योरी क्लास रहती है, कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी का 1 से 1.5 घंटा है, उसमें वार्ड्स में OPD में जाते हैं। क्या भाई, तुम पेट दबा के क्यों बैठ गए? सब बोलते हैं भाई मणिपाल में सब देश के बच्चे आते हैं। ये हमारे नाइजीरिया से एक बच्चा आया है MBBS करने, स्टूडेंट वीज़ा पे। आज थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा जूनोटिक डिसीज़ के बारे में। जूनोटिक डिसीज़ वो होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि आपका लेप्टोस्पायरोसिस हो गया या फिर रेबीज़ हो गया। तो इन सब डिसीज़ में पढ़ा। अब चलते हैं वार्ड, और वार्ड जाके जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं कि पेशेंट कैसे आता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल तो एक लिमिट तक ही आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप सामने देखोगे नहीं तो वो प्रैक्टिकल की वो थ्योरी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी नहीं। भाई PPT क्यों चोरी कर रहे हो यार? PPT खोल लिया, चोरी कर रहे हो? PPT खोल डाउनलोड्स में है। जो हमें लास्ट केस मिला था, वो केस चेंज कर दिया था, बिकॉज़ वो पेशेंट उतना कोऑपरेटिव नहीं था, क्योंकि वो उतना सेंसेस में नहीं था वो। तो जो सेकंड केस मिला था उसमें COPD का पेशेंट था। वो COPD और ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आ रही थी उसको। तो फिर वो केस लिया। अभी 1:30 बज गया है, थोड़ा लेट हो गया क्लास के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको डॉक्टर की तरह एक्ट कैसे करना है। देखो, आप सिलेक्शन हो गया, आप कॉलेज में आ गए, बट कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जो कि देख के आपको कभी लगेगा नहीं कि वो डॉक्टर हैं या वो मेडिकल स्टूडेंट हैं। ऐसा मैं दुकान पे जाता हूँ तो लोग बोलते हैं भैया 2 किलो चीनी देना। तो उस फेज़ से निकलने के लिए मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं कि आप कैसे एक डॉक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं या डॉक्टर की तरह लग सकते हैं। अब उसके क्या है कि 2 तरीके हैं। एक मतलब कि एक है कि आप कैसे दिखते हो, आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आप कपड़े कैसे पहनते हो, और सेकंड है कि साइकोलॉजिकल, के आपका बिहेवियर कैसा है। तो हम दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर पीछे का व्यू देखें, ये हमारा KMC ग्रीन्स है। जो भी कॉन्सर्ट होता है, जो भी बड़ा फंक्शन होता है, वो इसी ग्राउंड पर होता है। तो मैं बात कर रहा था कि फ़िज़िकल अपीयरेंसेस के कैसे आप खुद को एक अच्छा इंसान दिखा के एक मतलब एक जो मेडिकल स्टूडेंट वाली फ़ील होती है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जब भी हॉस्पिटल जाएँ, जब भी अपनी क्लासेस जाएँ, तो हमेशा एक प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएँ। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लीन शेव रखें या बाल बिल्कुल छोटे रखें। एक चीज़ होती है वेल ग्रूम्ड होना, कि आपके दाढ़ी कट, शेव कट है, बाल कट हैं, एक प्रॉपर फैशन में है, वो होना चाहिए। साथ में कपड़े जो हैं, वो कोट हमेशा आपके पास होना चाहिए। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं यहाँ पे जो बिना कोट के या स्लीपर्स में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत गलत इंप्रेशन डालता है पेशेंट के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर डालता ही है। बट एक हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि आपने इतने रुपए दिए हैं, आपने इतनी मेहनत से उस चीज़ को कमाया है, और आप उसको ऐसी मजाक समझ के यूज़ कर रहे हो। तो जब भी आप हॉस्पिटल जाओ, हमेशा वाइट कोट पहनो, प्रॉपर जूते पहनो, फॉर्मल ड्रेस पहनो, और हमेशा एक प्रॉपर शेव और बाल एक कटे होने चाहिए। टाइम फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन क्लास, या 4th एक सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। अटेंडेंस के लिए 2 घंटे ख़राब करने पड़ते हैं। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये हमारे इस क्लास के कपल हैं। ये इन्होंने कपल्स गोल सेट कर रखे हैं लोगों के लिए। तो गाइस फाइनली क्लास ख़त्म हो चुकी है, सर्जरी और मेडिसिन दोनों की। अब रूम जा रहे हैं, दूध लेके जाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। तो दूध लेके जाएंगे, रूम में ब्रेड रखी है, ब्रेड खाएंगे। उसमें तुमने वाली वीडियो देखी है, तुमसे मतलब क्या बोलता है वो, पढ़े ना पढ़े तुमसे मतलब। अरे क्या, ये दूध ले लिया, पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे दूध और ब्रेड सेक के खाने से इतना प्यार हो गया। दिन में 2 बार दूध और ब्रेड ही खा रहा हूँ बस। अभी तो ब्रेड आ गई है भाई, ये पेट मेरा कम हो गया पहले से। और फाइनली इस बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है, मतलब बस पेंट चालू हो गया है, बनने वाला पार्ट पूरा हो गया है। शायद से ऐसा कुछ बन रहा है कि नीचे कुछ दुकानें बन रही हैं और ऊपर कुछ फ्लैट बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी तो बनने के बाद मालूम पड़ेगा।
आ गया था और मैंने दूध और ब्रेड खा ली थी। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे एक डॉक्टर तरह बिहेव कर सकते हो, या आप मतलब कि देखो ये कोई मतलब कि रूल नहीं है या कोई ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो कि अगर किसी को लगता है कि उसको अडॉप्ट करनी है तो कर सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी बुक में लिखा है ये, ठीक है। तो आई टॉक्ड अबाउट कि आप फिज़िकली कैसे कर सकते हो। हाँ, एक फ़िज़िकल अपीयरेंस में एक चीज़ और थी कि आजकल बहुत सारे लोग हेडफोन या ईयरफोन या एयरपॉड्स लगा के घूमते रहते हैं। ठीक, क्लास का तो मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता, बट हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ मैं जूनियर्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे सीनियर है वो तो मतलब सीनियर ही, उनसे मैं क्या बोलूँ, बट जो जूनियर्स हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक डेकोरम मेंटेन करके चलो, ठीक है। तो अगर मैं बिहेवियर और पर्सनैलिटी वाइज बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको किसी की बात सुनना आना चाहिए। कोई आपसे कोई चीज़ बोल रहा है तो आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो, आप उसकी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो, एक होता है जो पेशेंट ने बोला आपने सुन लिया, दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट खुद से नहीं बोल सकता, आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्किल और जो लिसनिंग स्किल हैं ये आपको डेवलप करनी है। साथ में एक जो आपके फेस पे ना एक स्माइल रहनी चाहिए। देखो, एक होता है हंसना, ठीक है। अगर कोई आपके सामने पेशेंट खड़ा है, आप उसके सामने हंस रहे हो तो वो बंदा परेशान है, वो परेशान है इसलिए आपके पास आया है। या आप अगर वार्ड्स पे हो या राउंड्स पे हो या ओपीडी में हो और आप बैठ के हंस रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट लगेगा कि आप उसके ऊपर हंस रहे हो, या फिर वो बीमार है फिर भी आप हंस रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। स्माइल रहनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए पेशेंट के सामने। बात करें पेशेंस की, देखो ये फील्ड ऐसा है ना, ये इंजीनियर जैसे होता है कि आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कर लिया, आपकी जॉब लग गई, या आपने कुछ कर लिया आपकी जॉब लग गई। ये फील्ड ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का पेशेंस चाहिए। 6-7 साल, 8 साल, 10 साल तक चाहिए, आपको लगे रहना पड़ेगा। डेली आपको चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। MBBS मेडिकल ये बहुत लॉन्ग टर्म है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें एक बार में सही नहीं होंगी, डेली एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था शेयर करूं, बिकॉज मैंने ऑब्ज़र्व करी कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ के लिए मेनली ड्रेस को लेके सीरियस नहीं है। और जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर कोई हॉस्पिटल के बाहर कोई देख ले नॉर्मल कपड़ों में तो उसको वो बोलेगा ही नहीं कि बंदा MBBS कर रहा है। तो ये तो ऊपर वाले की देन है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसे कि आपको थोड़ा फील आए डॉक्टर वाला, और कोई आपको देखे वो आप लगे कि हाँ भाई बंदा पढ़ाई कर रहा है, तो आप ये कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़रूर आपको हेल्प करेंगी। और आई नो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, जो भी चीज़ें थी वो आप फिर कभी बताएंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे कोई ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। देखो, मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को हार्डकोर यूट्यूबिंग करनी है। मेरा बस यही है, जो कभी कोई थॉट आता है तो शेयर कर देता हूँ, कभी लगता है शेयर करना है तो शेयर कर देता हूँ। आप लोग को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं ट्राई करूँगा कि ऐसी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी ऑब्जर्वेशनल वीडियो जो आपको किसी बुक में नॉलेज नहीं मिलती है उसको शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।